धन्यवाद। आज दिनांक 2 जून 2020। विषय सामान्य हिंदी, कक्षा द्वादश। सामान्य हिंदी में पिछली बार हम लोग संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत द्वितीय अध्याय का अध्ययन किए, लेकिन आज जैसा कि हम आपको पूर्व सूचना दे चुके थे कि आज काव्य के अंतर्गत द्वितीय अध्याय कैकेयी का अनुताप पाठ का अध्ययन करेंगे। इसकी व्याख्या हम लोग करेंगे। कैकेयी का अनुताप, जिसके रचयिता हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, और मैथिली शरण गुप्त के एक लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध महाकाव्य साकेत से यह लिया गया है। इस कैकेयी के अनुताप में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे कि कैकेयी अपने किए गए कुकृत्यों पर पश्चाताप करते हुए वह अपने द्वारा किए गए दोषों को स्वीकार करती है, लेकिन साथ में यह कहती है कि अयोध्या के अंतर्गत मेरे द्वारा जो भी घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम में मेरे अपने पुत्र भरत की कोई भूमिका नहीं है। भरत निर्दोष है। इसके लिए मैं कोई भी शपथ खाने को तैयार हूं। जैसा कि राम स्वयं यह सिद्ध कर देते हैं कि भरत जैसे आदर्श भाई के आशय को, यानी उनके भावना को, उनके विचार को कौन जान सकता है, जिसकी भावना को उनको जन्म देने वाली उनकी माँ ही समझ नहीं पाई। तो कैकेयी पश्चाताप करते हुए कहती है कि यदि इस बात को आप स्वीकार करते हैं तो आप घर को लौट चलिए। भरत तो मेरा पुत्र जरूर है, लेकिन क्या आपके प्रति मेरा वात्सल्य नहीं है? मेरे वात्सल्य का कोई मूल्य नहीं है। अब अगर वात्सल्य का मूल्य है तो केवल वात्सल्य ही है, बस एक माता और एक पुत्र का। इसके अतिरिक्त मेरा कोई भी अधिकार नहीं है। यही सोचकर वो आगे कहती है, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। कैकेयी राम को संबोधित करती हुई कहती है कि केवल आपके लिए एक केवल माँ का वात्सल्य ही है। वात्सल्य का मतलब होता है पुत्र के प्रति प्रेम, स्नेह, ममता। तो केवल बस आपके प्रति मेरा केवल वात्सल्य है, इसके अलावा कुछ भी नहीं उसका मूल्य है। पर आज अन्यथा हुआ बस भी मेरा। आज मेरे ही कारण, मेरे इस दोष के कारण, मेरे ही इस कुकृत्यों के कारण मेरा अपना वत्स माने पुत्र हुआ अन्यसा हो गया, दूसरों जैसा लग रहा है। भरत, मेरा अपना पुत्र भरत भी पराये पुत्र जैसा लग रहा है। अंत में वह पश्चाताप के आंसू में इतनी डूब जाती है कि वह यहां तक कह देती है कि थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके। यहां थूकने का मतलब यह है घृणा करना, धिक्कारना। थूके मुझ पर आज मेरे दोषों के कारण सारा त्रैलोक्य मुझे धिक्कारे, लेकिन मैं सब सहन करूंगी। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे,
क्यों चूके। और मैं इतना तक भी सहन करने के लिए तैयार हूं कि कोई भी व्यक्ति जो कहना चाहे मेरे लिए, जो भी कहना चाहे वह कह सके, वह कहने से बिल्कुल न चूके। आज मैं सब सुनूंगी और सब सहन करूंगी। ऐसा इसलिए कि कैकेयी को यह अनुभव हो गया कि उसने स्वार्थ में आकर बहुत बड़ा अपराध किया है। यही हमारे इस व्यवहारिक दुनिया में भी हम लोग यही गलती करते हैं कि बिना कुछ सोचे समझे तत्काल गलती कर बैठते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो बिना विचारे अगर कोई भी कार्य होता है, जैसा कि कैकेयी बिना विचारे कार्य करके आज पश्चाताप के आंसू में बिल्कुल अपने आप को डुबो रही है। आगे देखिए क्या कह रही है। छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे। अभी आपने पढ़ा कि थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके। कोई भी जो कह सके कहे क्यों चूके। चाहे मुझे धिक्कारे, मुझसे नफरत करे, कुछ भी कहना चाहे वह सब कहे, सब मैं सहन कर लूंगी, बर्दाश्त कर लूंगी। लेकिन छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे। लेकिन भरत की मां हूं मैं, यह कोई मुझसे न छीने। भरत का मातृपद, मैं भरत की मां हूं, यह लोग मानते रहे। ऐसा कोई न कहे कि कैकेयी भरत की मां नहीं है, आप नहीं हो सकती, यही न कहे। तो जो मेरा मातृपद है भरत का, वह मुझसे न छीने। इसके अतिरिक्त मैं जो भी होगा मैं सब सहन करने के लिए तैयार हूं। रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। हे राम, मेरा कहना अगर आपसे है तो मैं आपको दुहाई दे करके, आपको संबोधित करके यही कहना चाह रही हूँ। इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कहूँगी कि मुझे जो भी सजा देना हो, जो भी दंड देना हो, जो भी कहना हो, जो भी धिक्कारना हो, जितना भी घृणा करना हो, सब कर ले, लेकिन भरत का मातृपद मुझसे न छीने। मैं भरत की मां कहलाती रहूं, यही। इसके अलावा और मैं आपसे क्या कहूं। कहते आते थे अभी यही नर देहे। यह जो मानव लोक है, मानव जाति है, मानव प्राणी है, अब तक मानव प्राणियों के बीच यही कहावत कहा जा रहा था। क्या, कौन सी कहावत? कि माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही। अभी तक यह मानव और इस मानव समाज में यही कहावत प्रचलित था कि माता न कुमाता, मां कभी कुमाता नहीं बन सकती। पुत्र कुपुत्र भले ही, पुत्र भले ही कुपुत्र बन जाए, लेकिन मां कभी कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता। लेकिन यह, इस हाय माने अफसोस, इसका मुझे बहुत दुख है कि आज लोग विधाता के विरुद्ध, विधि के नियमों के विरुद्ध अब यह हो गया। जो अभी तक यह नियम था कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है, पुत्र को पुत्र फली हो जाए। लेकिन आज मुझे अफसोस है कि अब सभी लोग इस विधि के नियम को, ब्रह्मा के नियम के को सब लोग उल्टा कर देखेंगे, इसके विरोध में देखेंगे। क्या विरोध में है? पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता।
पुत्र पुत्र ही हो रह गया, लेकिन जो माता थी वह कुमाता हो गई, जबकि अभी तक ऐसा न देखा गया न सुना गया न ऐसा कहा गया। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। हाँ, मुझसे यही गलती हुई कि मैंने भरत के केवल बाह्य मात्र को देखा, शरीर के रूप को देखा, इसके हृदय को, इसकी आत्मा को, इसके विचारों को, इसके आदर्शों को, इसकी भावनाओं को मैंने नहीं देखा। दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र नहीं देखा। दृढ़ हृदय, इसके अंदर का हृदय कितना दृढ़ है, और इसके मृदुल गात्र, इसके कोमल शरीर के अंतर्गत कितना मजबूत हृदय है, यह मैंने नहीं देख पाया। दृढ़ हृदय ने देखा, मृदुल गात्र ही देखा। यही मुझसे अपराध हो गया, इसीलिए मैं भरत को समझ नहीं पाई। यहाँ पर मृदुल गात्र माने कोमल शरीर के अंदर दृढ़ हृदय विरोधाभास है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। परमार्थ ने देखा, पूर्ण स्वार्थ ही सा था। इससे दूसरों का क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, इसको मैंने ध्यान नहीं दिया। केवल अपने स्वार्थ की, अपने मतलब की बात सोची कि मेरा पुत्र भरत राजगद्दी पाए, राज सिंहासन पर बैठे राज्य करे और मैं राजमाता बनूं, यही केवल मैंने देखा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, और यही स्वार्थ के कारण, यह जो मैंने स्वार्थ देखा, अपने मतलब की बात सोचा, इसी कारण अपने इसी स्वार्थ के कारण यह जो सारी बाधाएं उत्पन्न हुई, उसके पीछे उसका मूल कारण मेरा अपने निज का स्वार्थ। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। मैंने तो ऐसा कार्य कर दिया कि अब शायद युग युग तक यह कहानी चलती रहेगी। आगे आने वाली पीढ़ियां जब मेरे विषय में पढ़ेंगी, मेरी कहानी सुनेगी, तो रघुकुल में भी थी एक अभागी दागी। तो लोग यही कहेंगे कि रघुकुल जैसा पवित्र खानदान, पवित्र कुल, एक प्रसिद्ध लोक और लोकप्रिय कुल था, उसमें भी एक अभागिन रानी कैकेयी पैदा हो गई थी। यानी अब कैकेयी केवल अपने किए गए दोषों के प्रति प्रायश्चित ही कर रही है बस। आज हम जिन पद्यांशों का अध्ययन किए, उन सब में उन सब का केंद्रीय भाव एक ही है कि कैकेयी अपने दोषों के प्रति प्रायश्चित के, पश्चाताप के भाव में डूबी हुई है और अपने द्वारा किए गए सभी दोषों को स्वीकार करती है। भाषा में खड़ी बोली संस्कृत के तत्सम शब्दों से युक्त है। शैली में तुकांत युक्त शैली, छंद में तुकांत युक्त छंद, और प्रबंध शैली में है, क्योंकि घटना क्रम जो है काव्य के माध्यम से निरंतर आगे की ओर बढ़ रही है, इसलिए प्रबंध शैली है। और तुकांत युक्त छंद है। रस में शांत रस है, जिसका स्थायी भाव निर्वेद है। अलंकार में अनुप्रास के साथ साथ विरोधाभास अलंकार, और गुण में प्रसाद गुण है। आज हम इसी पद तक समाप्त करते हैं। इसके आगे का पद्यांश हम अगले दिन पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।